तो अभी तक हमने क्या बताया कि दो ये समान रेखा अगर खींची गई जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें तो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्लियर है? समान तो दिख रही हैं लेकिन एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है ना? बराबर नहीं होंगी लेकिन समान दिखेंगी। ठीक है, ये बताया मैंने। और ये भी बताया कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इतने कोण बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बताया मैंने। फिर क्या बताया कि अगर दोनों रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, उस कंडीशन में जब रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब समांतर खींची और कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से कौन सा कोण, एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण से। कैसे बराबर होगा? एकांतर कोण से। ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा? एकांतर कोण से। ऐसे ही लिख सकते हैं एंगल 3, ये एंगल 3 इस एंगल 4 के क्या होगा, बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, एकांतर कोण। कैसे होगा? एकांतर कोण से। क्लियर है? ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण भी इस कोण के बराबर। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको एक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण 20, तो ये कोण भी क्या होगा, 20। तो कैसे होगा, एकांतर कोण से। ठीक है, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि एंगल एल एम एन बराबर क्या हो गया, MNO। ठीक है, हो गया। कैसे हो गया, एकांतर कोण से। तो LMN = 20 डिग्री और MNO = क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। कैसे होता है, एकांतर कोण से। ठीक है, और एकांतर कोण कब लागू होता है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हो और कोई रेखा उनको क्या करे, प्रतिच्छेद करे। ठीक है, तो जब ये दिया होगा क्वेश्चन में कि L समांतर M, तभी ये नियम लागू होगा। अगर ये नहीं दिया है क्वेश्चन में तब ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये क्या था, एकांतर कोण के बारे में। ठीक है, तो एकांतर कोण ये इस कोण से ये कोण बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। अभी आप आगे की क्लास में जाओगे तो उसमें और थोड़ा बृहद रूप से पढ़ोगे। ठीक है, ये एकांतर कोण था। एक होता है संगत कोण। क्या होता है, संगत कोण। संगत कोण ये होता है, ये एंगल 5 ये एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 5 एंगल 4 के बराबर होगा। कैसे होगा, संगत कोण से। कैसे होगा, संगत कोण से। ठीक है, अच्छा, जैसे ये संगत कोण है वैसे ही एंगल 6 भी एंगल 2 के बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, संगत कोण से। क्लियर है? कैसे होगा, संगत कोण से। ठीक है, वैसे ही एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होता है। ये भी कैसे होता है, संगत कोण से। एंगल 3 भी किसके बराबर, एंगल 7 के बराबर होगा। ये भी कैसे होगा, संगत कोण से। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ एंगल 5, इस एंगल 5 का मान जो है 60 डिग्री, एंगल 5 का मान 60 डिग्री, तो एंगल 4 का मान कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। बराबर है, कैसे बराबर है, संगत कोण से। कैसे बराबर है, संगत कोण से। एंगल 5 का मान अगर 60 डिग्री तो एंगल 4 का मान भी क्या होगा, 60 डिग्री। कैसे बराबर होगा, संगत कोण से। एंगल 6 बराबर है एंगल 2 के। इसका मतलब अगर इसका मान 120 डिग्री तो एंगल 2 का मान भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत आ गया समझ में? ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। कैसे हो गया, संगत कोण से। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, फिर और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ये पहले नोट कर लो, ये नोट कर लो। एंगल 5 = एंगल 4 एंड एंगल 5 = एंगल 4, एंगल 6 = एंगल 2। कैसे हो गया ये, संगत कोण से। नोट कर लो।
तो अब हम 9A के कुछ क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे समझेंगे और भी चीजें। इसमें कहा है कि पहला क्वेश्चन, दी हुई रेखा AB से, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। तो दी हुई रेखा AB, कोई एक रेखा AB दी हुई है, क्लियर है बच्चों? AB, कोई एक रेखा क्या दी हुई है? AB दी हुई है। अब इसने बोल दिया क्वेश्चन में ये 9A का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर एक रेखा खींचिए। ठीक है, तो आप एक स्केल लेंगे, ठीक है, स्केल है क्या तुम, स्केल से 5 सेंटीमीटर की दूरी लो, 5 सेंटीमीटर की दूरी लो और ठीक इसके समांतर एक रेखा खींच दो। ठीक इसके समांतर एक रेखा खींचनी है। तो दो, ठीक, तो ये आपका स्केल हो गया। इसमें सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है वहां से आप लेंगे, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ आया। तो जहां भी 5 सेंटीमीटर आएगा इसके ठीक समांतर एक रेखा खींच देंगे। क्लियर है? ठीक समांतर एक रेखा खींच दोगे और उसको कुछ भी ले लो, PQ ले लो। ठीक है, इसने बोला क्या कि AB एक रेखा है, ठीक है, दी हुई रेखा AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींच गई, यही आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये बड़ा ले लो छोटा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इतना बड़ा ले लिया है, तुम नहीं लो बड़ा, तुम छोटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना छोटा ले लो, बस क्या समस्या है, इनके बीच की दूरी 5 होनी चाहिए। ये अगर तुमने गड़बड़ किया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके समांतर खींच दो, या छोटी खींच दो या कोई बड़ी खींच दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। ठीक है, दूसरा कह रहा है किसी दी हुई रेखा के बाहर, किसी दी हुई रेखा के बाहर कोई रेखा दे दी। ठीक है, ये भी AB ले लो। किसी दी हुई रेखा के बाहर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु कोई बिंदु है, ठीक है, किसी दी हुई रेखा के बाहर कोई बिंदु है, यहां से कह रहा है एक समांतर रेखा खींचिए। तो इसका भी क्या करोगे? एक समांतर रेखा, इसके ठीक समांतर रेखा कोई खींच दो, वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसके क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से कहीं मिल ना पाए। ठीक है, अगर नहीं मिलेंगी तो वो क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा। तो हमने समांतर रेखा खींच दी, ये भी खींच दो, P and Q हो गया। ठीक है ना, ये तुम्हारा कोई बिंदु है ना, समझ में आया कि नहीं आया? कोई रेखा खींची हुई है पहले से, कहा कि कोई बिंदु हमने बाहर ले ली, उस बिंदु से ऐसी रेखा खींचो जो इसके क्या हो? समांतर हो। तो हमने इस बिंदु से एक रेखा खींच दी जो इसकी क्या है? समांतर है। ठीक है बच्चों, इसमें ये मत तुम लोग कंफ्यूज होना, ये जो रेखा है मैंने कोई इसका मापक नहीं लिया हुआ। समांतर मतलब हो सकता है समांतर ही हो, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन समांतर होनी चाहिए, मतलब एकदम उसी के समांतर दिखनी चाहिए। ठीक है, तभी वो समांतर रेखा कहलाएगी। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दिए हुए चित्र में त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ठीक है, त्रिभुज ABC दिए हुए चित्र त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर DE और FG, DE और FG। ठीक है, BC के समांतर DE और FG रेखाखंड खींचे गए। कह रहा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कितने समलंब हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? कितने
लंब हैं, ठीक है। कितने समलंब हैं, ठीक है। तो समलंब मतलब समलंब चतुर्भुज पूछा हुआ है। अब समलंब चतुर्भुज थोड़ा समझ लो। समलंब चतुर्भुज वो होते हैं जिसके आमने सामने का, या कह सकते हो जिसकी दो समांतर भुजाएं होती है। क्या? जिसकी दो समांतर। देखो ये भुजा इसके समांतर है ना, हाँ। और एक अन्य जो दो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती। क्लियर है? ये देखो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, ये बताओ? नहीं है, क्योंकि एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। लेकिन ये वाला इसके समांतर है कि नहीं है? है। इसलिए इसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर न हो। तो ये दोनों भुजाएं एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, इसलिए समांतर नहीं होगी। बस ये भुजा इस भुजा के क्या है? समांतर है। तो ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, लेकिन ए डी जो है बीसी के समांतर नहीं है। ठीक है ना? तो इसको क्या कहते हैं हम? समलंब चतुर्भुज। क्या कहते हैं इसको? समलंब चतुर्भुज। क्लियर है? अब इस फिगर में बताओ ऐसे कितने चतुर्भुज हैं? ऐसे कितने चतुर्भुज हैं इस फिगर में? ऐसे कितने चतुर्भुज हैं? समलंब चतुर्भुज कितने हैं? चलो मैं ही बताता हूँ। देखो एक समलंब चतुर्भुज ये है, ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसा ही देखो इसी शेप में दिख रहा है। तो एक समलंब चतुर्भुज ये हो गया। कौन सा? चतुर्भुज डी ई जी एफ हो गया ये। क्लियर है? अच्छा ठीक ऐसा ही एक जस्ट इसके नीचे भी देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? इसको भी क्या हो गया? चतुर्भुज बी सी ई डी हो गया। तो अब देखो एक और दिख रहा है इस पूरे में, देखो ये देखो ये वाला, ये पूरा देखो, दिखा कि नहीं दिखा? ये भी ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है ना? दिखा कि नहीं दिखा? तो लिख सकते हो चतुर्भुज बी सी जी एफ। टोटल कितने समलंब चतुर्भुज हो गए? तीन। इसमें कितने समलंब हैं? तीन समलंब चतुर्भुज हैं। नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। चलो ये हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। तो अब इसमें देख के बताओ इस फिगर में त्रिभुज कितने हैं? चलो बताओ। देखो मैं बताता हूँ। ये देखो ये ऊपर वाला देखो, ये एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? देखो तीन भुजाएं दिख रही हैं, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है। तो तीसरे का दूसरा पूछा हुआ है कि कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? ठीक है। तो पहला त्रिभुज हो गया, इसमें त्रिभुज ए एफ जी हो गया ना, ये पहला त्रिभुज। देखो बच्चों ध्यान से, ये त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं हुई, देखो तीन भुजाएं हैं। और चतुर्भुज ये था, चतुर्भुज मतलब क्या था? जिसकी चार भुजाएं हैं। ये चार भुजाएं थी ना, इसलिए समलंब चतुर्भुज था। ठीक है। और ये इसमें त्रिभुज पूछा हुआ, तो एक त्रिभुज ये मिल गया। दूसरा त्रिभुज देखो, ये देखो ये पूरा, ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये कौन सा है? ये त्रिभुज ए डी ई बना कि नहीं बना? ये देखो ये एक त्रिभुज बना, ये एक त्रिभुज बना, दो हो गए। एक ये हो गया और एक ये हो गया। और एक और दिख रहा है क्या? ये देखो बड़ा वाला, ये पूरा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तीन जो है समलंब चतुर्भुज भी हो गए और तीन क्या हो गए? त्रिभुज भी हो गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।
कोई भी दिक्कत आ रही हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। ये बच्चों ने बोला था कि भाई दूसरा चैप्टर कोई पढ़ाया जाए ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, तो वही मैंने आज शुरुआत की है। ठीक है, तो बच्चों को कोई सी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।